अस्सलाम वालेकुम जी। अचानक के एक और एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन और हमज़ा इब्न वसी हाजिर हैं। अच्छा, हमारे सामने ये साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने लिखा हुआ है अपनी टी शर्ट के बैक पे कि आई नो थिंग्स आस्क मी। तो यही सवाल जो है ना हमज़ा ने भी मुझसे बोला कि आई नो थिंग्स आस्क मी। तो हमज़ा, क्या हाल है हमज़ा, कैसा है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा यार, हमारे पास जो पर्सनल व्हाट्सएप पे जो हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के, कि यार आप लोग बात कर रहे हो फ़िलासफ़र पे, फ़िलासफ़ी पे, तो कहीं आप लोगों को गुमराह तो नहीं कर दोगे या फिर कोई बेराह रवी का शिकार तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अक्सर लोगों को, फ़िलासफ़र्स को देखा गया है कि वो गुमराह हो गए हैं। अगर कोई जूइश था तो वो उसने अपनी मज़हब को छोड़ दिया, अगर कोई फ़िलासफ़र क्रिश्चियन था तो उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। तो इस हवाले से बड़ा मामलात आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फ़िलासफ़र्स मज़हब से हटकर बात कर रहे होते हैं। क्या बोलता है? सबसे पहले तो यार शकील, मैं फिर तेरा मुतशक्किर हूँ कि तूने जो है मुझसे सवाल किया, और दूसरा आई नो थिंग्स आस्क मी के हवाले से जो पूछा है, तो यार मैं इतना आलिम तो हूँ नहीं, या इतना इल्म नहीं रखता कि आई नो थिंग्स आस्क मी। लेकिन ये है कि आई कैन थिंक ओवर थिंग्स, तो इस तरह से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये गुफ्तु शनीद और इस तरह के मुबाहिस है, इनसे भी जो है एक तख्लीकी सलाहियतें जो है उनको पजीराई मिलती है। दूसरा ये है कि इंसान किसी न किसी नतीजे तक या कुछ सीखने का एक अमल होता है तो वो जारी व सारी रहता है। तो इस हवाले से दूसरा वो जो एक सही है, ये बिल्कुल हमने डिस्कस किया था कि अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो है इस तरह से फ़लसफ़ा पढ़ना या जो है और मज़ीद चीज़ों को इस तरह के डिस्कस करना जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो बियॉन्ड नॉर्म्स होती हैं, मतलब रवायात से हट के होती हैं। हमें माजी से जो रवायात मिलती हैं, रवायात को पहले मैं चाहूँगा तो डिफ़ाइन करें हम कि वो हैं क्या। वो बेसिकली मुझे लगता है कि हमने जो भी चीज़ हासिल की है अपने हवासे खमसा का अगर हम जिक्र करें, और फिर कहते हैं अब तो हवासे खमसा से हट के 13 ख़वामिस तक बात पहुंच चुकी है, और जो है उस पर भी जो है बात होती है। यार ये हवासे खमसा क्या है भाई, और 13 ख़वामिस क्या हैं? यार वो जो 5 सेंसेस बोलते हैं ना, हाँ। ये उनकी बात है। जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो हवास में आ जाते हैं हमारे। तो ये तो फिर 6 सेंस तक बात पहुंच गई है। 6 सेंस, अब तो ये भी कहा जाता है कि सेंसेस 13 तक जो है साइंस ने दरियाफ्त कर लिया कि 13 सेंसेस हैं। इसकी पूरी मैंने पढ़ा था, सुना था कि जो है 13 सेंसेस हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें भी हमें मुशाहिदात से हासिल होती हैं, या जो चीज़ें भी हम अपने अतराफ़ में देखते हैं या सुनते हैं, हम लोग उस चीज़ को सच समझ के उसको पे ईमान ले आते हैं। ऐसा तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार, ऐसा ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक शऊरी सफ़र तय करना चाहिए। जब एक इंसान शऊर की आँख खोलता है, मैं ये कहूँगा कि चलो एक हमारे माशरे में अगर हम देखें तो बच्चे जो हैं, अक्सर लड़के, वो 13-14 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें वो लोग जो है अब दुनिया को अपनी नज़र से देखना शुरू करते हैं, और फिर उस वक्त उनको जो है मज़हबी तालीमात हो गई, साइंसी इल्म हो गया, नफ्सियात का इल्म हो गया, फ़लसफ़े का इल्म हो गया, उसको पढ़कर वो फिर अपने जो है नज़रियात बनाने चाहिए। हम 13-14 साल की उम्र के बच्चों को जो ग्रूमिंग कर चुके होते हैं उसकी, या उसको जो सिखाया होता है, तो वो एक तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुका होता है। दूसरा ये, वो हर चीज़ को फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए देख रहा होता है जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता है। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा हमारे यहाँ माहौल को चेंज होना चाहिए, और जो है एक शख्सियत जो है बच्चे की, उसको निखारने के लिए उसको मुख्तलिफ़ उलूम को पढ़ना चाहिए। ये हरगिज़ गुमराही का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक राह मुतय्यन करना है जो हर इंसान को ज़ाती तौर पर अपनी करनी चाहिए। यार तेरी इस बात को, सॉरी टू कट यू, तेरी इस बात को अगर आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा, कि जो हमारा 13-14 साल का बच्चा जो मटेरियलिस्टिक हो चुका होता है, मुझे लगता है हम पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो इस तरह करते हैं कि यार ये मेरी सोच है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना ग़ुलाम पैदा किए हैं, हम लोग ग़ुलाम पैदा करते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि यार पढ़ लो यार, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, गुलामी करनी है, गुलाम पढ़ लो यार। हैं, ये बात ऐसा तो नहीं कि जो गुलाम पैदा कर रहा है वो खुद भी कहीं ज़हनी तौर पर गुलाम तो नहीं। एग्जैक्टली, यही तो मसला है ना, कि वो जो गुलाम पैदा कर रहा है वो खुद भी ज़हनी तौर पे गुलाम है, और वो अपने बच्चों को भी गुलाम पैदा कर रहा है। यार कोई इस तरह के, हर बंदा यही सोच रहा है अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जॉब कर लोगे, और अच्छी उसके बाद तुम्हारी जो ना किसी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी। तो हर बंदे को यही मसला है यार। किसी ने, बहुत कम लोग होंगे, बहुत रेयर केसेस ऐसे होंगे कि यार
अच्छा पढ़ ले यार, अपना अच्छा बिजनेस खोल सकेगा, अपने आप को सेटल कर लेगा, पाकिस्तान में कोई नई चीज़ इन्वेंट कर लेगा, कुछ तो करे। लेकिन नहीं, बस तू जो 9 to 5 की जो है ना एक जॉब करेगा और ज़िंदगी भर जो है ना 9 to 5 की जॉब करके मर जाएगा। शकील, बात 9 to 5 से आगे भी मैं हर इसको शोबे में रखूँगा कि एक बिजनेसमैन भी जो है, एक बच्चा अगर बड़े होकर बिजनेसमैन बनता है तो बिजनेसमैन बनने में हर्ज नहीं है, मटेरियलिस्टिक होने में हर्ज नहीं है, इंसान को होना चाहिए। लेकिन उसके बुनियादी मुहर्रिक जो है वो ज़रूर जो मुतय्यन होने चाहिए कि मतलब वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आया कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम है या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा हो और उसको बस वही उसी को हासिल करने में लगा हुआ है। तो ऐसे लोग कभी भी या ऐसी अक़वाम कभी भी तारीख़ में अपना नाम पैदा नहीं कर पाएंगे। एक इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी और बहुत लेविश ज़िंदगी भी गुजार के अगर मर जाएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन जो तारीख़ में लोग ज़िंदा रह गए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर क्या मुझे और तुझे पता है आइंस्टाइन कितना अमीर था? नहीं पता। हम न्यूटन को जानते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? नहीं पता। हमें सिगमंड फ्रायड का पता है, हमें डिकार्ट का पता है, नीत्शे का पता है। उस वक्त हो सकता है ये इनमें से बहुत सारे लोग बहुत अमीर भी हो सकता है, लेकिन ये अपने रिच होने की वजह से जाने पहचाने नहीं जाते। उस वक्त का निज़ाम या हर दौर का एक निज़ाम होता है, उस निज़ाम के हिसाब से हो सकता है वो वेल रिच हो या ना हो, लेकिन वो तारीख़ में जो सफ़र कर रहे हैं आज, वो अपने इल्म की बुनियाद पे कर रहे हैं, वो अपनी सोच की बुनियाद पे कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसी नई नई जहत पैदा कर दी जिसकी वजह से उनको जो है आज उनको पढ़ाया जाता है, वो निसाब का हिस्सा है। तो वो जो गुमराही और बेरा रवी की हम बात कर रहे थे, उसमें एक तो सबसे पहले ये है कि हमें बहुत ही उनफान शबाब जब एक शख्स उससे गुज़रता है तो उसी वक्त उसके जो है ज़हनी साख्त को मुतय्यन करना चाहिए। वो अपने आप को एक बच्चा एनालाइज़ कर सके कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं और वो क्या कर सकता है। और उसमें सबसे पहले फ़लाह और माशरे की फ़लाह और एक तरक्की का सफ़र मलूज़ ख़ातिर होना चाहिए कि एक बच्चे के दरमियान खिदमत का जज्बा पैदा हो सके। अदरवाइज़ इंतशार और खलफशार जो है वो हमें नज़र आएगा और हम माशरे का एक जो नज़्म व नस्क देखेंगे वो बड़ा तितर बितर देखेंगे और फिर हम सिर्फ एक्सक्यूज़ और क्लेम्स करते चले जाएंगे ज़िंदगी में, ना कि कोई एफ़र्ट कर सकें। इस पे मेरे ख़्याल में तू जो कहता है वो मुझे बता, क्योंकि फिर मैं बेरा रवी और गुमराही की तरफ आ जाऊँगा कि उस दोनों को जो है किस तरह से मैं सोचता हूँ, समझता हूँ। नहीं, तेरी बात देख, मैंने बीच में जो बात कहनी थी वो कही अपनी बात, तेरी बात से 100% मैं मुत्तफ़िक हूँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब हम बात कर रहे हैं बेरा रवी की। यार बेरा रवी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बेरा रवी बहुत सारे मामला में बेरा रवी, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक, मतलब कोई भी बंदा जो है ना बेरा रवी का शिकार हो सकता है। इसको हम किस तरह इससे बचा जा सके, इसको किस तरह अल्फाज हैं, अगर हम इन अल्फाज को थोड़ा सा या ये ऐसे ही या इनको तोड़ के देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि गुमराही और एक बेरा रवी जो है, इसमें क्यों ना हम ऐसे डिफ़ाइन करें चीज़ों को कि गुमराह, हमें कहा जाता है वीडियोस से या फ़लसफ़ा पढ़ के गुमराह हो जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गुमराह तो या बेरा रवी का शिकार तो होंगे, लेकिन ये है कि गुमराह तो तब होंगे कि जब कोई राह मुतय्यन हो। एक शख्स की अगर कोई राह ही मुतय्यन नहीं है तो वो किधर गुमराह होगा? वो कुछ है ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं जब पूरी एक अपनी सोसाइटी में या अपने अतराफ़ में, तो फिर गुमराही का ताल्लुक़ बन नहीं पाएगा। कोई राह ही मुतय्यन नहीं थी तो गुमराही क्या चीज़ है? लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे अज़हान पाए जाते हैं जो इल्म हासिल करते हैं या एफ़र्ट्स में लगे रहते हैं, वो यकीनन आज भी जो है ऐसा है कि उनके इल्म से लोग इस्तिफ़ादा करते हैं और उनके अंदर अपनी नशो-नुमा का सिलसिला हमेशा चलता रहता है और वो पूरी ज़िंदगी इस अमल से गुजरते हैं और तरक्की पाते हैं। ये तरक्की मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये तरक्की एक इल्म के सफ़र में तरक्की है और इसके साथ साथ वो अपनी दूसरी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में फ़ी ज़माना हम लोग जो है लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अभी तक लोगों ने राह ही मुतय्यन नहीं की है ज़िंदगी की, चाहे वो मज़हब के हवाले से हो, चाहे वो नफ्सियात के। अगर मज़हब के हवाले से बात करूँ कि देखो हमारे मज़हब के अंदर कितने सेक्ट हैं ना, हर फ़िरका अपनी अपनी बात कर रहा होता है और अगर गुमराह बेराह रवी की या गुमराह की बात करूँ तो हर फ़िरका दूसरे फ़िरके के बारे में कह रहा होता है कि यार वहाँ पर जाके नमाज़ नहीं पढ़ना,
गुमराह हो जाओगे, उनके साथ नहीं बैठना, गुमराह हो ऐसा जाओगे। मुझे भी याद है, मैं भी हाँ। अक्सर मैं मकातिब फ़िक्र का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कहा जाता था इधर मत जाना, हाँ। वरना जो है मुख्तलिफ नाम होते थे, गैर मुक़ल्लिद हो जाओगे, इधर हाँ। जाओगे तो ये लोग फितना है, इनको सुनोगे तो फितना बर्पा हो जाएगा, तुम दीन छोड़ दोगे। ये बातें मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती है। मेरे ख्याल में एक इंसान को ख़ुद इतना कॉन्फिडेंट ज़रूर होना चाहिए कि वो ख़ुद इल्म हासिल करे, वो भी वो इल्म जो उसने ख़ुद अपने शऊर से और इदराक से वाबस्ता रहे। मतलब वो पढ़े, चीज़ों को पढ़े, अपने शऊर से पढ़े, फिर देखे कि चीज़ क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद जो ईमान की बुनियाद खड़ी होगी वो गिरना मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए। तो जब मुतय्यन राह ही नहीं है तो लोग जो है मतलब गुमराही की तरफ कैसे जाएंगे? राह ही गुम है तो फिर गुमराही का सबब नहीं बनेगा मेरे नज़र। वो ऑलरेडी गुमराह हैं। गुमराह मैं नहीं कहूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि राही मुतय्यन नहीं है तो कोई राह ही नहीं है तो फिर गुमराह गुमराही कैसे होगी? तो गुमराह तो मैं तब बोलूँ कि एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पर मैं मुसलमान हूँ तो वो मेरे मज़हब को टारगेट कर रहा है, मैं बोलूँगा इसने अपनी राह मुतय्यन की हुई है, ये इस्लाम ख़िलाफ़ साजिश करता है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ साजिश करता है, तो उसकी राह मुतय्यन है। ये अलग बात है कि वो मेरे एंटी है, मेरा दुश्मन है, लेकिन उसकी राह मुतय्यन है, तो मैं भी करता हूँ। तो उसके बाद अब जब उसकी एक राह मुतय्यन है कि वो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है या किसी भी उसमें कर रहा है शोबे में, तो मेरे ख़्याल में वो शख्स फिर भी अपनी राह मुतय्यन कर चुका है, उसके पास तो राह है, डायरेक्शन है। लेकिन एक शख्स कितना ही मजहबी लिबादा ओढ़ ले, कितनी ही रवायात और कितनी रसूमात सर अंजाम दे दे मज़हब से रिलेटेड, जब तक राह मुतय्यन नहीं है या अपने तई क्या करना है वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो गुमराही मेरे नज़दीक वो गुमराह नहीं है, वो नावाकिफ़ है या अभी सोया हुआ है, जागेगा कभी, मुझे लगता जगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें इस वीडियो में पर्दे रख के कह दी हैं, कभी हाँ। मौका मिलेगा तो वो पर्दा हटाएंगे। तो इस वीडियो को इस वीडियो को इसी को डिस्कस हाँ, किया जाए। इस वीडियो को बहुत यहीं तवील जो है ना, टॉपिक हाँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ब्रदर, है। ओके मेरी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।